हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल के टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीएस और मैथ लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह जो टेस्ट पेपर है 100 क्वेश्चन का है, यह आपका उत्कर्ष क्लासेस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है उड़न खटोला। उड़न खटोला कौन सा समास है? तो देखिए, इसका अगर विग्रह करेंगे तो होगा क्या? उड़ता है जो खटोला, मतलब उड़ता है जो खटोला, यह क्या क्या हो जाएगा? यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। मतलब इसमें जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है और पहला पद विशेष या विशेषण की बात करता है। इसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? अभी देखे हैं, तो अब देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण चतुर्मुख में नहीं है, यह बहुब्रीहि समास का है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला होता है, यह जो है आपका तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में भी चंद्रमा को जो जिसके सिर पर चंद्र होता है, चंद्रमौली, तो यह भी तत्पुरुष समास है। तो आपका नीलांबर जो है यह कर्मधारय समास होगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीला है जो अंबर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो देखिए, सभी शब्द इसमें पर्यायवाची, आभा और प्रभा देखेंगे तो यह प्रकाश के पर्यायवाची है, और जो कुल है यह परिवार का पर्यायवाची है, तो यह गलत हो जाएगा। नाराज और बिसिख जो है यह बाणों के पर्यायवाची होते हैं, और चपला जो होता है यह बिजली का पर्यायवाची होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और भूधर और अचल यह जो है पर्वत के पर्यायवाची होते हैं, जबकि पुहुप जो होता है यह पुष्प के होते हैं। विची, मौज और उर्मी यह तीनों जो पर्यायवाची है आपके तरंग के हैं, इसलिए आपका 3 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कृष्णसार जो है आपका किसका पर्यायवाची है? यह हिरण का पर्यायवाची होता है। और गिरिराज किसका पर्यायवाची होता है? यह हिमालय का पर्यायवाची होता है। तो यह जो है कि यह परस्पर पर्यायवाची नहीं है। शुभकांक्षी और शुभेच्छु यह किसके पर्यायवाची है? यह हितैषी के पर्यायवाची है। और वक्ष और ही ये हृदय के पर्यायवाची है। और सीप पक्ष और कारंडव, सीप पक्ष और कारंडव किसके हैं? यह हंस के पर्यायवाची है। मतलब यह दोनों हंस के हैं, और यह हृदय के दोनों हैं। मतलब ये सब जो है तीनों पर्यायवाची आपके एक ही मतलब की चीज़ की पर्यायवाची है। जबकि इसमें ऑप्शन नंबर 1 में जो है, कथन 1 में कृष्णसार जो है, और कृष्णसार जो है आपका हिरण का है, और गिरिराज हिमालय का है, तो इसलिए यही जो है अलग है, यही पर्यायवाची नहीं है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मतलब परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसमें देखिए, अर्ध तत्सम देखना है। अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है, तो अग्नि तत्सम शब्द है, आग जो है तद्भव शब्द है, अगिन जो है अर्ध तत्सम है। तो आपका जो है यह सी ऑप्शन हो जाएगा, आग, अगिन। और आज्ञा जो है तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तपस्वी जो है आपका तपसी का जो है तत्सम है। द्विपट अब दुपट्टा का तत्सम है। परछाई जो है तद्भव शब्द है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। परछाई जो किसका होता है? प्रतिछाया इसका तत्सम होता है। प्रतिछाया, प्रतिछाया इसका तत्सम होता है। वत्स जो है तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है? तो आपका संधि विच्छेद देखेंगे, पर्यवेक्षक, यह जो है इसको यह सही है। अब अभी प्लस थना नहीं होता है, अभ्यर्थना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी प्लस अर्थना होता है, अ लगा होता है इसमें अर्थना में, तब यह हो जाता है अभ्यर्थना, सही होता है। यह गलत है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर। अधि प्लस अधीन यह गलत है, अधि प्लस अधीन होता है, तब जाकर के यह सही होता है। तो 4 नंबर, राशि और तरण में रास्यंतरण जो है यह जो है आपका गलत है, क्योंकि इसमें भी नहीं है, अंतरण होना चाहिए था। तो यह किसके उदाहरण है? यण संधि के उदाहरण है। ई प्लस अ मिलता है तो यह बनता है, यह यण संधि के उदाहरण है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में बध्वंत शब्द की संधि होगी। तो बध्वंत में देखिए, बधु प्लस अंत, यह कौन सा संधि है? यण संधि है। मतलब उ प्लस कोई भिन्न स्वर आता है तो वह उ प्लस कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह व में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और ई के साथ अगर अ आएगा
तब वह यह में परिवर्तित होगा। तो देखिए यण संधि में यह भी आएगा और वह भी आएगा, तो यह आपका यण संधि होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यह बी ऑप्शन, मतलब 2 नंबर हो जाएगा यण संधि। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? असूया का अनसूया सही है। अनुग्रह का उग्रह होता है, कोप होता है। अनुग्रह का कोप होता है, उन्नति नहीं होता। उन्नति का अवनति होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी है, सही है। अनुरक्त का विरक्त है, सही है। तो आंसर जो है अशुद्ध कौन सा है? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 2 नंबर। तो आपका यह नहीं है, मतलब अशुद्ध है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहा जाता है? यह धीरोदत्त कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अड़ियल टट्टू मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? तो इसमें देखिए अड़ियल टट्टू का यह रुक रुक करके जो काम करता है उसको कहते हैं अड़ियल टट्टू। और इसमें ऊँट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का भावार्थ करेंगे तो यह देखिए ऊँट और कहाँ बिल्ली, तो यह बेमेल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वथा बेमेल शब्द। चलिए निगरानी रखना का जो है यह अर्थ उचित मुहावरा होगा। तो निगरानी रखना का मुहावरा क्या होता है? यह आँख रखना जो है निगरानी रखना का मुहावरा होता है। जबकि आँख चढ़ना का जो है क्या होता है? नशे में या नींद में या पीड़ा में जब पलकें तन जाती हैं तब जो है आँख चढ़ना का होता है। और इसके बाद देखिए 14 नंबर देख लेते हैं। कमज़ोर व्यक्ति का सब लाभ उठाते हैं, इसका जो है भावार्थ का उचित लोकोक्ति का क्या है? तो इसमें देखेंगे गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। यह 14 का 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है देखेंगे इसमें। तो दुश्मनों ने हथियार रख दिए, यह जो है आपके हथियार रख दिए नहीं होना चाहिए था, यहाँ हथियार डाल दिए होना चाहिए था। हथियार डाल दिए, और उसके बाद जो है यही आंसर अशुद्ध हो जाएगा। और प्रस्तुत पंक्तियाँ पद के साथी पाठ से ली गई है, शुद्ध है। यह काम तुझसे नहीं होगा, यह भी शुद्ध है। मुझे पता नहीं वह कहाँ गया, यह भी जो है शुद्ध है। अब देखिए निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए एक अनुवादित निबंध, अनुवादित नहीं होगा, यह अनुदित होगा। अनुदित निबंध होता है, तो यह जो है आपका गलत हो गया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, और तो यह भी गलत हो गया। मैं गाने का कसरत करता हूँ, यह गलत है, क्योंकि मैं गाना गाने का जो है अभ्यास करता हूँ। गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, यह सत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सभी शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए नारियल जो है आपका पुल्लिंग है, और सहतूत आपका पुल्लिंग है, और नारियल, सहतूत, प्याज, यह सब जो है पुल्लिंग शब्द है। आपका आंसर ए हो जाएगा। और इमली जो हो गया, ककड़ी हो गया, यह सब स्त्रीलिंग है, लेकिन गाजर पुल्लिंग है। मिलावट आपका स्त्रीलिंग है। ऊंचाई आपका स्त्रीलिंग है। और अदरक जो है आपका यह कौन सा है? पुल्लिंग होता है। स्वतंत्रता और सलजम, स्वतंत्रता आपका स्त्रीलिंग है, सलजम जो है आपका पुल्लिंग है, और चमेली स्त्रीलिंग है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है कि 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे ना, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो भी 10-10 मिनट के हैं, और आप सुन लेंगे इसको तो आपको जो है कभी भी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका लेखपाल का पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक शब्द एक वचन में है? तो देखिए इसमें कौन से हैं? संपत्ति, प्रजा और समय, यह सब जो है एक वचन में शब्द होते हैं। इसके साथ आगे देख संपत्ति, प्रजा, समय, दहेज, खेल और कचरा, आंसू हो गया, ये सब जो है एक वचन में होते हैं। आंसू और प्राण, आंसू और प्राण जो होते हैं यह सब बहुवचन के हैं, लेकिन संपत्ति, प्रजा, समय, दहेज, खेल जो है यह सब जो है एक वचन है। तो इसमें प्राण हो गया, और आंसू और बाल, प्राण, आंसू, बाल और दाम, यह सब बहुवचन के शब्द हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, शरण में आएगा, इसमें कारक पहचानना है। तो देखिए शरण में आएगा, तो में और पर किस सब कारक में आते हैं? यह जो है अधिकरण कारक में आते हैं। और अधिकरण कारक क्या है? यह क्रिया को एक आधार प्रदान करता है। तो आपका आंसर जो है
सी नंबर या 3 नंबर हो जाएगा। इसमें में, पर और के ऊपर जो है 3 जो है आपके यह इसके कारक शब्द हैं। जैसे गाड़ी में 10 सवारी है, छत पर बच्चा खेल रहा है, विद्यालय में 4 आम के वृक्ष हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पर ये सब जो बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वो आ गया है, धूमिल आ गया है। यह जो है क्या है ना कि जो बुक है यह सही से मतलब प्रिंटिंग सही से नहीं, प्रिंटिंग के नाते ऐसा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जो है कि इसमें इरिटेशन नहीं होगा, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। माता जी मंदिर जाती होंगी में कौन सा काल है? तो देखिए, माता जी मंदिर जाती होंगी यह कौन सा काल है? क्रिया के जारी समय में अर्थात वर्तमान काल के किसी कार्य के होने की संदिग्धता का बोध कराया जा रहा है, मतलब वर्तमान काल में संदिग्धता का बोध कराया जा रहा है। तो यह कौन सा कार्य हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। तो आपका 20 का 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि जलांचल शब्द का अर्थ पानी होता है तो जलांतक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जलांतक शब्द का अर्थ होता है समुद्र। और इसमें जो होता है ज्वार होता है किसका? उफान का होता है, बुखार का ज्वर होता है। चलिए अब पैराग्राफ देख लेते हैं। उस गद्यांश है 22 से 25 तक। इसको पहले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद शब्द को देखेंगे, तो मतलब पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर आसानी से निकाला जाता है। तो इसमें जो है टाइम की बचत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का विलोम है। तो देखिए, इसमें यथार्थ शब्द का विलोम पूछा है, तो यथार्थ का विलोम जो है आपका यह कल्पित हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। और आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कि आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो लोक हो गया, जगत हो गया, सृष्टि हो गया, ये सब जो है आपके संसार के पर्यायवाची, लेकिन सुरलोक नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है यह आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म में नैतिकता का मूल शब्द प्रत्यय है? तो देखिए, इसका क्या होगा? यह नीति प्लस ईक प्लस ता। नैतिकता को अगर हम तोड़ेंगे तो नीति में टूटेगा, फिर ईक, फिर उसके बाद ता, नैतिकता 3 शब्द में टूटेगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो सांसारिक शब्द देख लेते हैं। सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है आपको इक प्रत्यय मिलेगा। आपका ऑप्शन बी नंबर या 2 नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके 25 क्वेश्चन यह हिंदी के हो गए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों इसमें जो अगर आपको यह लगा कि बिना गद्यांश पढ़े ही आंसर दे दिया गया, तो इसमें क्या है कि गद्यांश से ज़्यादा इसमें वो था नहीं, इसको आप वैसे भी कर सकते थे, इसलिए गद्यांश नहीं पढ़े। आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो है GS लाएंगे, फिर जो है मैथ, फिर जो है आपको इस तरीके से ग्रामीण परिवेश लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।